बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है टॉप स्टोरी। मैं हूं मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत का 7,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया गया है। बजट में नए टैक्स न लगाने का फैसला किया गया है, जबकि शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज कर दी गई है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से बच्चों का दरामदी दूध, रबड़, सीमेंट, मोबाइल फोन सस्ते और सिगरेट सिगार पर 100% टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। विफाकी बजट के बाद नजरें पंजाब के बजट पर लग गई हैं। पंजाब के बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा सवालिया निशान बन गया है। बजट 2020-2021 में आवाम के लिए क्या रिलीफ है? क्या नया बजट महंगाई को काबू कर सकेगा? क्या पंजाब का बजट आवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा? क्या नए बजट में मजदूर तबके का ख्याल रखा जाएगा? ताजिर बरादरी पंजाब के बजट में क्या चाहती है? बहुत सारे सवालात, आइए जवाबात ढूंढने की आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी में कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद मकसूद बट, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर के। उस्मान सईद बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना अरशद, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं, जबकि साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ज़ीशान खलील साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं ज़ीशान साहब का रुख इसलिए करूंगी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बजट आज अनाउंस किया गया है, इसमें ताजरों के लिए क्या है? क्या ताजिर बिरादरी, जिन्हें ये कहा जा रहा था, जो ये कह रहे थे कि हमें कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, क्या इसके बाद वो खुश हैं या नहीं? ज़ीशान साहब जरा कमेंट करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 6,573 अरब का बजट पेश हुआ है, जिसमें वो लोग FBR की जो रेवेन्यू जनरेशन है 4,963 अरब कह रहे हैं, और साथ में 1,610 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन की भी बात कर रहे हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज देखने वाली ये है, जो लास्ट ईयर का आपका बजट की हदफ था 5,550 अरब, जिसको 3 दफा स्लैश करके 3,900 आप अचीव कर सके। आपको पता है कि पिछले 3 महीने से पाकिस्तान बहुत बुरी तरह कोरोना में घिरा हुआ है, और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में पर्टिकुलरली चाइना, दिसंबर से वहां पर कोरोना, और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का ज्यादा इंफोसिस चाइना के साथ। दैट मींस पाकिस्तान का जो ट्रेड है इंपोर्ट का 7 महीने से डिस्टर्ब है। ठीक है, इसको देखते हुए मेरे हिसाब से थोड़ी सी अनरियलिस्टिक किस्म की ये फिगर इन्होंने दी है। उसके बाद ये हम अप्रिशिएट करते हैं जी, नया टैक्स कोई नहीं लगा। अगर नया टैक्स नहीं लगाया आपने, तो ये 3,900 के से 1,000 अरब ज्यादा आप कहां से जनरेट करेंगे अपना? सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है इसके अंदर। आपने डेफिनेटली हम लोगों से ही करना है, या टाइम टू टाइम आप नई चीज बीच में। अच्छा, आपको खदशा है कि टैक्स नहीं लगा, नया कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं से निकाला आपसे ही जाएगा माल? डेफिनेटली 3,900 भी तो हम लोगों से ही निकाला था, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से निकाला जाता है। जब आप उसको 4,900 पे लेके जाएंगे, 1,000 आपका इंक्रीज हो रहा है, वो कहां से निकालेंगे? अब आप ये चीज देखें, 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा बजट आपका। जब बजट इंप्लीमेंट होगा, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त जौन सा है पीक है आपके कोरोना का, दैट मींस इसके जो इंप्लीकेशंस होनी है दैट वुड गो टिल दिसंबर, खुदा ना खास्ता। तो इसका मतलब 6 महीने आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब रहेगी, देन यू विल बी लेफ्ट ओनली फॉर 6 मंथ्स। 6 महीनों में कहां से आप लोग ये पूरा कर लेंगे? ज्यादा स्क्वीज किया जाएगा, ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा, और पुराने अकाउंट्स वगैरह को चेक करके इनको देखा जाएगा। इस हिसाब से ये इतना फ्रूटफुल अमाउंट नहीं है, इतनी अच्छी फिगर नहीं दी गई मेरे हिसाब से तो। और इन शॉर्ट टर्म डिटेल तो हमें 1-2 दिनों में आएगी, हम उसको स्टडी कर लेंगे। मगर मेरी नाकिस राय के मुताबिक जो हम एक वर्ड कहते हैं ना जी, ताजिर दोस्त, अवाम दोस्त, वो नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए जी, आपने बहुत एक प्रिसाइज और छोटा आंसर दिया है कि इनको ये लगता है, साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, कि ये जो आज बजट अनाउंस किया गया है ये ताजिर दोस्त नहीं है। मुजाहिद साहब, हमने आपको ज्वाइन किया बहुत सी हड़तालों में, बहुत से आपने टायर जलाए, वहां पर भी हमने आपको ज्वाइन किया और आपके लिए हमने प्रोग्राम में स्पेस निकाली। आपको ये गिला था कि शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म की जाए, और जो आपको एक ब्रैकेट मिली थी वो थी 50,000 की खरीदारी, अब वो ब्रैकेट बड़ी करके 1 लाख की खरीदारी कर दी गई है। आपको ये बजट कैसा लगा? जी, मैं सबसे पहले बजट पे बात करने से पहले मैं वज़ीर आज़म से ये शिकवा ज़रूर करूँगा कि ये जो शनाख्ती कार्ड की शर्त जो लगी थी ताजरों पे, जिससे यानी बिल्कुल ताजर जो परेशान थे, वो जो इन्होंने बढ़ाई 1 लाख कर दी, हम चाहते हैं कि इसे ख़त्म कर दिया जाता। जिस तरह इन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री को सहूलियात दी हैं, ताजरों को भी दी जाती, ताकि कोरोना की वजह से ये जो माशी जो है ताजरों पे परेशानियाँ आई हैं, इसे जो है वो अपने कारोबार करके
उसे बेहतर जो है किया जाए। मैं आपका बिलखसूस लाहौर न्यूज़ का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने भरपूर हमारा यानी शनाख्ती कार्ड की मुहिम में हमारा साथ दिया और हमने ये कोरोना की वजह से ये अपनी शनाख्ती कार्ड की मुहिम जो है मौखर कर दी। चले अल्हम्दुलिल्लाह बिलाखिर उन्होंने इसे 50,000 से 1 लाख किया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ख़त्म किया जाए। और मैं अपने भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा जिन्होंने बोला कि ये जो 1,000 अरब फिगर इसकी जो डिफरेंस है ये हमसे ही निकालना है। ये इन्होंने तलवार ताजरों के सर पे लटका दी है। हम जो है जब एक चीज़ कह रहे हैं कि कोरोना में हमने कोई सियासत नहीं करनी, हमने सब ने एक पेज पे रह के चलना है और बजट जो है इस हिसाब से बड़ा खुशाइंद है कि ये मतवाजन है कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन ये जो इन्होंने तलवार लटकाई है, टैक्स नहीं लगाया गया है और ज़िशान साहब ये कह रहे हैं कि उनको खदशा है कि जितना टैक्स नहीं लगाया गया है उनको खदशा है कि निचोड़े ताजिर ही जाएंगे। अब हम चलते हैं उस्मान सईद बसरा साहब की जानिब। उस्मान साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। 68 साल की पाकिस्तान की तारीख में 68 साल में पहली मरतबा GDP मनफी में चली गई। अवाम ये जानना चाहती हैं क्या वो घबरा लें अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी कितनों ये गुजारिश करूं कि पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से गुजर रही है। जब हालात गैर मामूली होते हैं तो कौमें जो हैं वो गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करती हैं। हुकूमतें अपनी कौम के साथ भी गैर मामूली तरह से खड़ी होती हैं। तो इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है कि कोरोना के साथ हम पिछले 4 से 5 माह से इससे निपट रहे हैं। इससे दुनिया की सारी जो मईशत है वो दरगूं सूरत हाल का शिकार है और खुद अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है मुआशी तौर पे लड़खड़ा रही है। तो इसलिए इसका कंपैरिजन पिछले 68 ईयर से नहीं किया जा सकता, नंबर 1, क्योंकि हालात एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। आप देखिए, बाजार बंद है, मार्केट बंद है, मईशत जाम है। आपकी अच्छा, ये 68 साल में जंग भी हुई है, 68 साल में एक पाकिस्तान का हिस्सा भी अलग हुआ है पाकिस्तान से। तो आप इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये कह रही हूँ कि पहली मर्तबा हम मनफी में गए हैं और बहुत सारे नागहानी चीजें देखी हैं इस मुल्क ने। देखिए, मैं आपकी में गुजारिश करूं कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है ना जी, जंग के अंदर मुल्क तो बंद नहीं होते हैं। जंग जो पाकिस्तान के अंदर रही, ये तो नहीं हुआ कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बंद हो गई थी। इसलिए ये हालात जो है इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये मुख्तलिफ है। इसके बावजूद आपके दोनों पार्टिसिपेंट जो है उन्होंने इस पे एग्री किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस हालात के बावजूद कि इस मुल्क ने एक दगरगू मुआशी सूरत-ए-हाल में फंसा हुआ है, हमने टैक्स फ्री बजट पेश किया। अब देखिए कि इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती थी। आपने गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में फैसले करने हैं ना जी। अब आप दुनिया से बिल्कुल एक्सेप्शन तो नहीं है कि अमेरिका जो है उसकी मईशत लड़खड़ा रही है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो रॉकेट कर जाए, ये नहीं हो सकता। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि 2019 से 20 तक क्या हुआ। टैक्स कलेक्शन में 17% इजाफा हुआ है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में 134% इजाफा हुआ है, बजट खसारा 3.8% ऑफ द GDP बढ़ा है, कम हुआ है, करंट अकाउंट खसारा 73% डिक्रीज किया है। ये इतना सिग्निफिकेंट बात है कि जब हम आए तो हमें $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। इन दगरगू हालात के बावजूद जो पिछले हाल में कोरोना से पूरी मईशत बंद रही, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह करंट अकाउंट खसारा, मालियाती खसारे से आप कहते हैं, 73% कम हुआ है। सही। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 3.7% इस तमाम मामलों के बावजूद कि आप पिछले 4 से 5 महीने तो आपके एक्सपोर्ट के लिए आपके पास कंटेनर्स नहीं जा रहे, आपके रूट्स बंद है, इसके बावजूद आपकी 3.7% एक्सपोर्ट बढ़ी है। बैरूनी मुल्क जो सरमायाकारी हुई है पाकिस्तान के अंदर, बाहर से जो सरमाया आया है, यहाँ पे 134% उसका इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र के अंदर 6% इजाफा हुआ है। और जब मैं आपकी ये बात कर रहा हूँ कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो आपने इसमें भारत को पीछे छोड़ा है। हिंदुस्तान ने 1.9% आगे गया है, आप 3.6% आगे गए हैं। देखिए हो क्या है, हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पाकिस्तान और दुनिया एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं। आज आप देखिए कि आज हमने ये दोपहर से प्रोपेगेंडा टेलीविजन पर चल रहा है, जिहाद का बजट गिरा दिया हुकूमत ने। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब नेशनल टेलीविजन और नेशनल लेवल के ऊपर इस तरह के प्रोपेगेंडा, मैं आपके इस टेलीविजन के प्रोग्राम को उसमें क्लियर करना चाहता हूँ। पिछले साल हेल्थ का बजट था 11 अरब रुपया, इस दफा 25.5 अरब रुपया। ठीक है, हमने इसको बढ़ा दिया, दुगना से भी ज्यादा कर दिया है और सिर्फ कोरोना और उसके मामला से लड़ने के लिए हमने 100 अरब रुपया इजाफी दिया है। तो देखिए मसला ये है कि हमें मानना है और हम मान रहे हैं कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन इन हालात के अंदर
हमसे किसी ने अगर डिबेट करनी है गवर्नमेंट से, तो वो डिबेट करे कि ये बेस्ट चीज हो सकती थी, अपोजिशन आए बैठे हमारे साथ कहें ये बेस्ट बजट हो सकता था, आपने ये क्यों नहीं दिया? ठीक है, सिर्फ गुफ्तगू कर रहा है। ठीक है उस्मान साहब, आपको अपना एयर टाइम दिया है और आपने तमाम चीजें बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट भी की हैं। राना अरशद साहब, आपने देखा पीटीआई के रहनुमा ये फरमा रहे हैं कि हमने फलां चीज में भारत को मात भी दे दी है। इसके अलावा वजीर आज़म भी कहते हैं हम भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद भी करेंगे। और इसके अलावा हेल्थ का बजट आपने देखा है कि सबसे ज्यादा रखा है। आपको आज का बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैसा लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक, जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, और सरदार दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ही एक अजीम नेमत है हम सब के लिए। बिल्कुल। और अगर हम 72 साल का कंपैरिजन करेंगे तो इंतहाई मादरत से बसरा साहब मेरे भाई हैं, लेकिन मैं अर्ज़ ये करूँगा आउटपुट क्या है। तमाम तौर ये अदादो शुमार को साथ रखते हुए आउटपुट क्या है एक गरीब आदमी के लिए, आज हमने क्या दिया है। मैं अर्ज करूंगा हम बड़े नालायक थे यार, लेकिन आपकी ग्रोथ रेट क्या थी? 5.8। आप अल्हम्दुलिल्लाह एशियन टाइगर की बढ़ने की तरफ जा रहे थे, दुनिया आपकी तरफ देख रहे थे। हमारे ऊपर जो भी हुआ ठीक है, 25 जुलाई 2018 को इमरान खान न्याई साहब की हुकूमत आ गई, ठीक है। हम आज भी कहते हैं ये अपना टनोर पूरा करें। हमें ये बात अपोजिशन नहीं कहती थी, हम तो 6 जून 2013 को वो कहते हैं कि पूरी दुनिया की माशी सूरत हाल यही है। कोविड-19 में अगर आप होते क्या कर लेते, आप बताइए। मैं गुजारिश ये करूंगा कि वो शेख रशीद साहब है ना, इंटरनेशनल नजूमी है, वो फरमाते हैं कि भाई कोरोना से पहले ही हमारी जो मुल्क है वो दिवालिया होने के करीब था। आप देखें कि आपका 23 मार्च को, क्या आपको लगता है कि कोरोना तो बहाना बन गया, माशी दिवालिया तो पहले हो गए? मर्ज करता हूं, कहां है वो शब्बर जैदी साहब? वो बुक्का लहराते थे, नहीं छोड़ेंगे ताजरों को, नहीं छोड़ेंगे अपोजिशन को, बंद कर देंगे ठप्पा। चल नैब नोटिस जारी कर, ये कौन होते हैं हमारी बात ना मानने वाले? कहां है वो 5500 अरब जो इकट्ठा करना था, ताजरों का खून निचोड़ना था, और वो 39 अरब हुआ। भाई 23 मार्च को आप लॉकडाउन की बात करते हैं, पीएम साहब कहते नहीं थे। फिर 10 अप्रैल को आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलने का ऐलान कर दिया। तो मुझे बताएं कि कोरोना ने हमें क्या किया? भाई जब कोरोना के मरीज कम थे, जब कोरोना के पेशेंट कम थे, आप ये 17 दिन का कंपैरिजन कर लें और पिछले 3.25 माह का कंपैरिजन कर लें, ये जो 1,25,000 हुए हैं, ये है हमारी नाकस पॉलिसियों का नतीजा। और उसके बाद मैं अर्ज करूंगा कि ताजरों को तो कोरोना पिछली 25 जुलाई से लेकर जुलाई का जब बजट इजलास हुआ, जब शबाशी साहब ने बात की थी हमारे तहफात गवर्नमेंट के साथ हैं, आए मसाके माशियत करें ताकि गरीब आवाम को रिलीफ दें, हमारा मजाक उड़ाया गया। तो आज देख लें 72 साल बाद आपका ग्रोथ रेट मनफी पे चला गया। अब कौन सा मुल्क हमारे साथ तजारत करेगा? सी पैक मनसूबे आप 44 बिलियन डॉलर 62 बिलियन डॉलर तक आ गया। और आज मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो 60 लाख लोग तो कोरोना से पहले बेरोजगार हो गए, और अब कोरोना आ गया, ताजर परेशान, हर बंदा परेशान। चलना चाहती हूँ, ये बजट गरीब मार बजट है और मुल्क दुश्मन बजट है। निशान साहब बताइएगा, जब जीडीपी किसी मुल्क की मनफी में चली जाए तो तिजारत और ताजरों का क्या हाल होता है? देखें जी, उस्मान सईद साहब ने बात की है, उनकी बात एक जस्टिफाइड है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है, इसको आप एक बेस नहीं बना सकते कि जी इस वक्त आपका जीडीपी जो है नेगेटिव में है तो कोई दुनिया का मुल्क भी आपके साथ काम नहीं करेगा। मगर माजरत के साथ एक चीज की उस्मान साहब के साथ मैं इख्तिलाफ करूंगा मैं, कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है 1.9% इंक्रीज की और हमारी 3.4। सर हमारे से 10 टाइम्स ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट है। अगर आप 10 टाइम्स की ज्यादा को 1.9 पे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा इंक्रीज की है। आप फिगर पे ना जाए, मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर जाएं। दूसरी बात है, जो आपका सवाल था कि कौन करेगा, ये जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह की बहुत रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम बहुत सारे मुल्कों के साथ इन बुरे हालात में से गुजर के भी बेहतर हैं। इशू ये है कि आप अमेरिका देख लें, यूरोप का कौन सा मुल्क है जहां पर, आप जापान देख लें, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, बेतहाशा कंपनीज ने वहां बैंकरप्सी फाइल की, वहां बैंकरप्सी लॉज प्रॉपर हैं। वो चीजें पाकिस्तान में नहीं है। ये चीज मैं नहीं मान सकता
कि जी दुनिया के मुल्क आपके साथ कारोबार नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला करेंगे, जिस तरह ये हालात ठीक होंगे, इट विल टेक सम टाइम। इसमें हमारी पेशेंस अच्छा, हर बात टेस्ट हो में रही अपना है। कंपैरिजन भारत जैसे बड़े और बड़ी इकोनॉमी के साथ करना, क्या ये मुंसिफाना है जिशान साहब? नहीं जी, मैं ये तो कंपैरिजन नहीं कह सकता। इसके अलावा और बड़े मुल्क है जिनसे आपका कंपैरिजन बनता है। अगर आपने कंपैरिजन में ही जाना है तो हमारी 18 सेंट बिजली का रेट है, इंडिया का 8 सेंट रेट है। आप उसके साथ कंपैरिजन करें, वहां समझ आती है। बिजली के रेट की वजह से ही आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव ही नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। आपकी इंपोर्टेड जो जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आइटम्स हैं उनका मोस्टली रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, जो कि हाँ इस चीज का क्रेडिट मैं इस गवर्नमेंट को दूंगा कि रॉ मटेरियल्स के ऊपर उन्होंने आरडी कम की है, जो कि इससे पहले बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हम लोग कंपेटिटिव नहीं थे। जो ये करंट बजट है इसमें कुछ चीजें डेफिनेटली उन्होंने बेहतर की हैं, मगर डायरेक्ट उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज नॉट फॉर द बिजनेस, तो बिजनेस के लिए नहीं थी। अच्छा, ये इसमें बहुत बड़ा एक इशू है। आपने कहा कि डायरेक्ट जो ईज टू डू बिजनेस के लिए कंसर्न्स थे वो आपको इस बजट में नहीं नजर आए। वो मुझे इसमें नजर नहीं है। देखिए, अच्छा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपने इकोनॉमी बनानी है, जाहिर बात है दुनिया में जहां पर भी आपका एक्सचेकर इंक्रीज करता है, आपका रेवेन्यू इंक्रीज करता है, साथ में आपके तरसीलात इंक्रीज करते हैं, दैट इज थ्रू एक्सपोर्ट्स। अभी जो आपके जो पाकिस्तान से बाहर थे, जाहिर बात है वो भी जिस हालात में सारी दुनिया के लोगों को पता है वो पैसा नहीं भेज सकते। इस वक्त तो एक एक पैसा हर बंदे के ऊपर लगाना जरूरी है। ये जो बीमारी इस वक्त है, आप ये देखें कम से कम लाख से 1.25 लाख रुपया पर डे इसकी कॉस्ट है, इसकी प्रॉपर तरीके से अपने इलाज के लिए गरीब आदमी कहां से करेगा? ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं। मुझे ये बताइएगा, पंजाब में बिलखसूस हमारे शहर लाहौर में जो ताजिर है उसका मेन फोकस कौन से डोमेन में है, और वो डोमेन को अचीव करने के लिए या अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए जिस तरह से आपकी मार्केट है वो और ये बजट अगर कंपैरिजन करें तो क्या आपको लगता है ये एलेबरेट करेगी, परवान चढ़ेगी, या फिर आपको लगता है बहुत मुश्किलात हैं, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा? जी, जैसा कि कोरोना में सरवाइव करना मुश्किल हुआ है, ताजरों को ये रिलीफ जो है दिया है कारोबार करने के लिए, अगर इसके साथ साथ अगर ताजरों को जिस तरह सीमेंट इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया, अगर ताजरों को भी दिया जाता तो ये बहुत बेहतर होता। किसमें चाहते हैं और इसमें नहीं, तमाम जो है तमाम इंपोर्ट पे, लोकल पे, और आप जो है 1000 अरब की तलवार भी लटकाएं। अगर ये पूरी करनी है तो ये MPA, MNAs और जितने जो है इस मुल्क के लिए जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें बंद करके करें। अच्छा, अवाम को मत निचोड़ा जाए। मुझे ये बताया जाए कि जो अवाम इस गरीब को क्या मिला, जिस गरीब की ना दुकान है ना उसका मकान है, उसे क्या दिया? यानी वो बेचारा तो वहीं का वहीं मारा गया, वहीं का वहीं परेशान है। अगर कोरोना से बचा तो ये जो खुदा न खादा ये जो तलवार लटकी है वो उससे मर जाएगा। इसलिए हमें गवर्नमेंट को इस चीज का सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट को इस पे फैसले करने चाहिए। आखिर जो हम कहते हैं हमें ये रिलीफ मिला कि जो कोरोना की वजह से कि हमने जो किस्त देनी थी वो 1 साल का हमें गैप मिल गया, कभी उससे फायदा उठाना चाहिए, अवाम को रिलीफ देना चाहिए। अगर अवाम ने साथ दिया है तो हुकूमत भी साथ दे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अवाम पे ये बोझ ना डाल दिया जाए कि अवाम जो है कि वो इसे सुनेगी और वो जो है बड़ा खुश आइन कहेगी। अवाम के हालात ये हैं, अवाम कहती है हमें तो कुछ समझ नहीं आया, हमें क्या मिला है। लेकिन जैसे मैंने बात की इंडस्ट्री के हवाले से हमें रिलीफ देते, अगर जो है रिलीफ इन्होंने देना था तो बेतहाशा यानी तरीके से रिलीफ दे सकते थे। जैसे हमारे मुल्क में पेट्रोल की सूरत हाल है, सस्ता तो किया लेकिन मिल नहीं रहा। ठीक है, अच्छा बसर साहब, अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि वफाकी बजट में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया। अब पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें पंजाब के बजट के ऊपर है, आप कुछ हिंट दे सकते हैं पंजाब के बजट में सरकारी मुलाजमीन का क्या हाल अहवाल है? अच्छा, मैं बिल्कुल आपके सवाल के दरवाजे से पहले जरा थोड़ी सी गुजारिश करूं। जो मैंने पहले चंक में कहा ना जी कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जब हम गुजरते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेते हैं, उसमें हमारी जो ताजिर बरादरी है, देखिए मसला ये है कि हम हर वक्त एक तो फिरका गुलामतिया में रहते हैं, हम हर वक्त अपनी हुकूमत के ऊपर अपने लोगों पे तनकीद करते हैं। देखिए एक पॉजिटिव चीज जो है वो एक देखनी चाहिए। मैं थोड़ी सी बात काटूंगा आपकी, हमने तनकीद, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी कि मैंने कहा कि ये बजट मुतवाजन था। हम कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कि हम जो है इस चीज पे हुकूमत को ये खुशाइन करार देते हैं, आप इस तरह ना करें, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो ये लिहाजा प्लीज आप ताजुर्बा बना रखें। अच्छा मेरे भाईजान, मैं आपको कहूँ कि अगर आप मेरी बात पूरी सुन लेते और इसको ना काटते, जैसे मैंने आपकी बात नहीं काटी है, जी माजरत चाहता हूँ, बन जाता तो आपको समझ
देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मुझ समेत हर शख्स को इस मुश्किल वक्त में कुर्बानी के लिए आगे आना चाहिए। हर वक्त हम अपनी हुकूमत से डिमांड करते हैं। अब देखें ताजरों ने कहा कि 50,000 से लाख रुपए तक ले जाए, हालांकि गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल स्टेडफास्ट थी कि हमने नहीं लेके जाना, लेकिन हम लेके गए क्योंकि हमने अपने ताजरों को अकोमोडेट किया। फिर हमने ताजरों को आपने कहा कि बिजली के बिल के अंदर, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि कंपेटिटिव रेट ही नहीं है। मैं एग्री करता हूँ कंपेटिटिव रेट नहीं है। आई नो दिस पेन कि कंपेटिटिव रेट ना हो तो आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है, लेकिन मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जरा उन हुकूमतों से जो यहाँ पे IPPs के साथ मुआहदे करके चले गए हुए हैं और उसके ऊपर स्टेट गारंटीज हैं, जरा उनका गिरबान भी पकड़ना चाहिए। जरा उनको भी पूछना चाहिए कि आप जो आने वाले वक्तों के अंदर भी आप मुआहदे करके थे कि इतने 25 साल के आप मुआहदे करके चले गए, तो ये आपने किसके कहने पे किए? आपने स्टेट गारंटी देके चले गए। आज हमें इस पेन को, हमने दुख को, ताजरों को महसूस कर सकते हैं कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो कंपेटिटिव नहीं रहते हैं। इसलिए हमने बेशुमार ऐसे इकदाम किए हैं कि मैं उनको गिनवाना शुरू करूं कि जिसकी वजह से हमारा एक तवाज़ुन क्रिएट हो। हमने जो डॉलर की कीमत है और रुपए की कीमत को रैशनलाइज किया है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर आया यहाँ पे, लेकिन हमने रैशनलाइज किया है ना जी। हम तो उसको पॉलिटिकल ओस्टेंटिएशन में नहीं लेके खड़े हुए। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जब हम ताजरों से भी कहते हैं मुश्किल वक्त है, आप अपनी हुकूमत से ताल्लुक कीजिए ताकि अल्टीमेटली हम अपनी कौम के साथ। चलिए जरा सरकारी मुलाजमीन पे आइएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। जी। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन का देखिए तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, उसके पीछे भी विजडम जो है वो ये कहा फरमाया कि देखिए 1 साल के लिए हमेशा ही, पिछली दफा में बढ़ी थी, इससे पिछली दफा बढ़ी थी, हम हर दफा ही कुछ ना कुछ इसमें ऐड अप किया जाता है, लेकिन इस दफा अगर नहीं किया तो उन्हीं मुश्किल हालात की वजह से नहीं किया। और मेरे ख्याल में सरकारी मुलाजमीन भी कुर्बानी देने के लिए अपनी कौम के लिए तैयार हैं। इस दफा आपने सर्वे किया है कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? कुछ सर्वे किया? मैं क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ ऐसी फैमिली से जिसके अंदर सरकारी मुलाजमीन की काफी बड़ी तादाद है, तो हम सब लोग। लेकिन बच्चा साहब, आपकी फैमिली तो सारे सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदगी नहीं करती है, इस वजह से ये सवाल पूछा है। मैं आपसे दोबारा भी आपसे इसी सवाल पे आऊंगी, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, पंजाब कहाँ स्टैंड करता है इस बजट में? क्या होगा पंजाब के लिए और पंजाब की जो तब्बी निज़ाम है, अस्पतालों का निज़ाम है, उसके लिए क्या है बजट में, ये हम जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से कबल हम डिस्कस कर रहे थे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन। जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा नहीं हुआ तो क्या वो सरकारी मुलाजिम जो कि सरकारी दफातर में काम करते हैं वो उतनी महंगी सब्जी, गोश्त और मुर्गी, जिस तरह से हमने देखा कि इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, उतनी ही तनख्वाहों में अगर तो महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया जा सका तो सरकारी मुलाजिम का गुजारा होगा या नहीं? आइए अब इस पे भी बहस कर लेते हैं। राना साहब, अगर तो महंगाई पे कंट्रोल नहीं होता तो फिर जिसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ उसका गुजारा कैसे होगा? भैया महंगाई पे तो कंट्रोल होगा ना। वो मेरे PTI के दोस्त, क्या नाम है, हाँ, डॉक्टर आरफ अलवी साहब, उन्होंने कहा मैं सदर बन गया, मेरी तनख्वाह कम है। हमारे ममनून साहब 2,10,000 लेते थे, आते ही 8.5 लाख उनकी तनख्वाह हो गई। और फिर जैसे इमरान खान साहब ने कहा 1,96,000 में हमारा गुजारा नहीं होता, तो खान साहब आप तो रियासत मदीना के दावेदार हैं, हम तो गुनाहगार लोग थे। तो फिर जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी वो तनख्वाह मुकर्रर की जाए जो एक मजदूर की है, और अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज चने की दाल जो 65 रुपए थी 190 रुपए की हो गई है। खान साहब मेहरबानी फरमाएं। चीनी जो 31 मई 2018 तक 48 रुपए थी, आज वो 93 रुपए मैंने खुद कल खरीदी है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 1400 रुपए आपने गंदम खरीदी, आटे का रेट था 1610 रुपए और अब 2100 रुपए रेट हो गया। खान साहब ये कौन है माफिया? पकड़े इनको। ये कौन से हैं अशराफिया जो लॉकडाउन भी करवा देते हैं? खान साहब उनको पकड़े, और अगर उनमें से कोई नून का हो तो उसको पहले पकड़ ले। भाई अब तो 1 साल 2 दिन हो गए, हमजा शबाशी भी गिरफ्तार, और आपका 155 रुपए से जो ब्रायलर चिकन है वो 350 हमने कर दिया। हमने नहीं किया खान साहब, दाएं बाएं देखें। बसरा साहब मेरे भाई हैं, वो माइंड करते हैं ये नई ATM मशीनें जो हैं वो कैसे जहाज आया। चीनी कम नहीं होती है, अलबत्ता ड्राउन ऑफ शुगर वो फ्राई करके चले जाते हैं। जहांगीर तरीन साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं ये टैक्स उन्होंने लगा, कौन कहता है फ्री बजट टैक्स? नहीं,
क्योंकि मैं खुद कैबिनेट मेंबर था, हम हर चीज को एक एक मिनट पर लेते थे। और यहां पर अगर आप सिगरेट पर टैक्स लगा रहे हैं, आप दालें चावल चीनी पे टैक्स लगा रहे हैं, और आप गाड़ियों पर डबल कैबिन या पिकअप पे टैक्स लगा रहे हैं, तो फिर टैक्स फ्री तो नहीं है बजट। सो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि पिछले साल जो ताजरों को डंडे मारे गए, पर्चे हुए, और शब्बर जैदी ने जो मैं समझता हूं फ्रौनियत फैलाई, वो है जिम्मेदार हमारे ग्रोथ रेट के कम होने के और महंगाई के बढ़ने के, और इसकी जिम्मेदार खुद इमरान खान। लेकिन मैं कमेंट्स पहले तमाम एज अ पब्लिक जनरल पब्लिक जिशान साहब आपसे मैं ये कमेंट दूंगी कि जब तनख्वाह में इजाफा नहीं होता है और चीजें महंगी होती हैं, रेट लिस्टें लगती नहीं है, हर जगह अपने मनमानी के रेट की चीजें बेची जाती हैं, तो फिर गुजारा कैसे होता है? देखिए मैडम, बड़ा सिंपल सा इस चीज का जवाब है, इससे एक अनसर्टेनिटी फैलती है, एंड अनसर्टेनिटी इज अ किलर। लोग डिप्रेशन में जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी। एक बंदे की पॉकेट है 10,000 रुपए की, हाउ इज इट पॉसिबल कि जी आटा भी महंगा हो गया वो खरीद लेगा, चीनी भी महंगी होगी खरीद लेगी। अल्लाह ना करे ये चीजें ना डिफरेंट डायरेक्शन में लीड कर जाती हैं। उसमें जो हमारा एक क्लेम होता है ना, रियासत मदीना बहुत अच्छा क्लेम है, पीएम साहब की बहुत अच्छी एफर्ट, उन्होंने कोशिश की, मगर क्या आपने ग्रास रूट लेवल तक लोगों को कंफर्ट पहुंचाया, उसका रिलीफ पहुंचाया? नहीं। अभी तक जो हमें नजर आ रहा है कोई रिलीफ नहीं हुआ। 40 रुपए लीटर आपका पेट्रोल कम होता है, किराए को फर्क नहीं पड़ते। हम किराए तो कम नहीं करा सकती गवर्नमेंट किसी लोगों से आके, बिजली की प्राइस आप कम नहीं करा सकते, जो एक डायरेक्ट इनपुट है किसी एक आम आदमी के लिए भी, एक इंडस्ट्री के लिए भी, एक ट्रेडर के लिए भी। हम कहां से अपनी चीजें पूरी करेंगे? 20% का रिलीफ आप कहते हैं जी बच्चों की फीसों के लिए। आज मेरी बेटी की फीस का बिल मुझे आया और उसको 25% स्कॉलरशिप मिलती, स्कूल ने कहा जी हमने 20% नहीं देना, इसलिए कि हम स्कॉलरशिप पहले दे रहे हैं उसको। फॉर व्हाट रीजन? वो तो गवर्नमेंट की है कि जी आपने जरूर देना है, आप उसमें हमें दें। और साथ में उन्होंने नोटिस भी दिया कि 3 दिन में अगर आपकी फीस जमा ना हुई हम बच्ची को स्ट्राइक आउट कर देंगे। फॉर व्हाट रीजन? जब गवर्नमेंट आपको कहती है कि जी जो हालात जा रहे हैं, आप इनमें 3 महीने का अगर आपको कोई किराया नहीं देता आप उसको निकाल नहीं सकते। वेरी गुड एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मान नहीं रहा, ये जमीनी हकायक है। ये मसला है गवर्नमेंट की जब तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा और रेट ऊपर जाएंगे, जैसे कि दाल चीनी और आटे के रेट हमने देखे, ब्रायलर के रेट हमने देखे, गुजारा कैसे करेंगे? जी इसका सबसे बेहतर जवाब ये हमारे हुक्मरान जो है दे सकते हैं। उनकी तनख्वाहें कम करके उन्हें कहा जाए कि जी इस पे जो है आप करके दिखाएं कैसे गुजारा होता है। के जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एक चीज देखें, हमने मिलके चलना है। ये नहीं हो सकता कि मैं अकेला बैठ के कहूं कि हम सब ने मिलके चलना है। उसके लिए जरूरी है कि मुझे भी उनके साथ जो है एक कदम बढ़ा के उनके साथ आना होगा, कि हमें मिलजुल के चलना होगा इस मुल्क के लिए, इस मईशत के लिए। और मैं एक चीज जो है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक चीज खुदारा गुजारिश करना चाहता हूँ। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह अल्लाह करके कारोबार चलना शुरू हुआ थोड़ा सा, तो आप जो एक दहशत फैला दी, आज से मार्केटों में फैल रहा, हर टीवी पे बताया जा रहा, बेशतर पे कि जनाब ये लॉकडाउन की तरफ मंडे से जा रहे हैं। और भाई खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो बंदा गलत कर रहा है, जो SOPs पे अमल नहीं कर रहा, आप उसे गिरफ्तार करें। और जनाब हम तमाम, मैं और बेशतर जितने लोग हैं जो मार्केट में नुमाइंदे हैं, वो साथ जाने को तैयार हैं। लेकिन जो हुकूमत का काम है वो हुकूमत में करना है, SOPs पे अमल करना जो कहा था हुकूमत ने, हमने किया है और भरपूर कर रहे हैं। आज मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि पीर वाले दिन का इन्होंने एक जो है ना थ्रेट सी दे दी है। हालांकि वजीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। तजवीज है और ये बात सर्कुलेट भी कर रही है, अभी तस्दीक नहीं हुई है इस बात की। अच्छा बसर साहब, आपकी जानिब आती हूँ। हम देख रहे हैं ताजिर, ट्रांसपोर्ट, आटा मिल्स मालिकान, इसके अलावा चीनी मिल्स मालिकान, अगर आज आप अखबार देखें और कल की अगर आपने सुर्खियां देखी होंगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो दरमियान में आया है, क्योंकि हुकूमती रेट तो कहीं हर एक ने चैलेंज की है, चीनी के रेट जो है वो कम नहीं हो सके हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहते हैं कि चीनी जो है वो 70 रुपए किलो में बेचे और 10 दिन की मोहलत दी गई है। तो रेट जो है वो कम तो हुए नहीं कहीं। आप अगर यूटिलिटी स्टोर पर ही दालों के रेट देख लें तो वो आम मार्केट से भी ज्यादा है। तो समझ रहे हैं ये बात आप? जी बिल्कुल, मुझे मेरे इल्म में है। लेकिन सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं, कभी एक र्यूमर चल रही है कि जी सोमवार सोमवार शायद, देखिए मसला क्या है, इसको अंडरस्टैंड करें कि अगर किसी शहर के अंदर, जैसे अभी लाहौर के अंदर अगर कोरोना के पेशेंट बहुत ज्यादा चले गए हैं, अभी ये कोई तजवीज किसी ने पेश नहीं की कि इसको यहाँ पे इसका लॉकडाउन कर दें। इस सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ टेलीविजन के अंदर जो रिपोर्टर्स ने सपोर्ट किया है, ऐसी कोई तजवीज गवर्नमेंट के सामने नहीं रखी गई है। देखिए कोविड के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर जितनी भी पॉलिसी बन रही है, जितनी भी हुकूमत की इंतजामात हैं, वो डे टू डे वेरी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक
इवॉल्विंग सिचुएशन है, ठीक है। इसके ऊपर कोई सेट ऑफ सर्कमस्टांस, इसके अंदर कोई ऐसे सेट एसओपीज नहीं है कि ये पिछले साल जब कोरोना आया था उसके अंदर ये किया गया था। तो ये नई चीज है, पूरी दुनिया के अंदर जो हुकूमतें हैं इसके अंदर बिल्कुल रोज के रोज इसके ऊपर पॉलिसीज को बना रही हैं। हमारे पंजाब के अंदर हमारी जो मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसके अंदर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हम रोज के रोज इस चीजों को देख रहे हैं। सर, पॉलिसी बनाना अच्छी बात है, लेकिन पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना और भी अच्छी बात है। तो रेट जो है वो काबू में करने के लिए आपकी पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट कब होगा? अच्छा बढ़िया, इसमें दूसरी बात जो मैं आपकी गुजारिश करूं, अभी मेरे भाई दूसरे पार्टिसिपेंट थे, सॉरी उनका मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए सर देखिए आप इसकी कंप्लेन कीजिए, आप कंप्लेन कीजिए इसकी, और बिल्कुल इसको हम इसको टेकअप करेंगे। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल ये अलाउ नहीं किया सकता। असल में पेरेंट्स को और इस तरह ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। गवर्नमेंट की इसके ऊपर बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है और इसके ऊपर हटके कोई भी इस तरह कर रहा है दैट एक्ट इज अनलॉफुल और उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। इनको चाहिए इनकी कंप्लेन करें, और हमारी जो सूबाई दोनों वजीर हैं हायर एजुकेशन के भी और हमारे बुरादराज जो स्कूल्स को देखते हैं, उन्होंने इसके लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी है। मैं अभी इसका नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप इनके साथ शेयर कर लीजिएगा। अब अगली बात यह है कि जैसे अभी राना साहब महंगाई के ऊपर बड़ा मुफस्सल लेक्चर दे रहे थे, आप इनसे ये पूछिए कि हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिसालें दे रहे हैं, तो शहबाज शरीफ के दौर के अंदर तमाम तनख्वाहें जो है वो चीफ मिनिस्टर के बराबर थी। क्या इन्होंने इस मुल्क के अंदर हुकूमत की है? ये 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफा 4 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफा ये वज़ीर आज़म रहे हैं। इन्होंने ये बराबरी क्यों नहीं क्रिएट की? पर देखिए जो मैस ये लोग करके चले गए हैं, आज ये टेलीविजन के ऊपर बैठ के बड़े धड़ल्ले के साथ हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। जरा इनके अपने काम तो देखिए। अभी जो मेरे भाई इसके ऊपर सारा के सारा ये वावेला हमारे सारे ताजर कर रहे हैं, जायज कर रहे हैं कि कंपैटिटिव रेट नहीं है बिजली के, इसका बेड़ा गर्क भी इन्होंने किया हुआ है। अब ये कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चीनी वाली होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आईपीपीएस के साथ किसने कहां पे क्या मिलके क्या लिया। तब तक क्या करें? आवाम देख रहे हैं आपको लाहौर के, तब तक क्या करें? 80 रुपए किलो चीनी लें, 200 रुपए किलो दालें लें और 400 रुपए किलो ब्रायलर लें। देखिए मदिया, इसके अंदर एक बड़ी एक वाजिया चीज है, कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी है, हमारी गवर्नमेंट इसको विद लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश ऊपर कर रही है। लेकिन जब थोड़ा सा ये भी मैं भी वकील हूं ना, मैं चीजों को जानता हूं। क्या आप कहेंगे गाड़ी बंद कर दें लेकिन लाहौर चले जाएं? हमने जब चीनी कमीशन के ऊपर जो कार्रवाई करनी थी उसके ऊपर कभी स्टे आ गया है, लेकिन हमें जब कहा गया 70 का, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करने की। ठीक है, राना साहब इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? बसर साहब आपके लिए कथा कलामी के लिए माजरत चाहती, छोटी सी ब्रेक लेनी है राना साहब। राना साहब ब्रेक के बाद आपकी जानिब से ही आऊंगी। नाज़रीन, आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में हम डिस्कस करेंगे हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बेरोजगारी। आप जो इस वक्त घर में बैठे हैं, मुझे इस बात का इदराक है बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और आप यकीन करिए मैं अपने व्हाट्सएप और ईमेल्स पे रोज 2 या 3 सीवीज रिसीव करती हूँ। इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। 7,000 अरब रुपए का ये बजट पंजाब को क्या मिलेगा, अब इसके ऊपर बहस शुरू होगी। जी राना साहब, आप ब्रेक से कबल कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं आपको लाहौर न्यूज, दुनिया टीवी, आपके चेयरमैन आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप कोरोना का मर्ज बढ़ता जा रहा है, आप मैं समझता हूं कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि इंडिया के मुकाबले में हमारा दफाई बजट भी बढ़ना चाहिए था। भाई 2015-16 में 1200 अरब था, और आज जब हालात पीक पर हैं तो हमने 1290 अरब उनको दिया है। और ये मैं समझता हूं कि शब्बर ज़ैदी से लेकर खुद इमरान खान साहब ने कहा था, खुद असद उमर साहब ने कहा था कि हमारे पास एक्सपर्टीज की टीम है। और मुझे बताइए कि पंजाब के बजट पे बात करते हैं, उसमें क्या मिलना चाहिए पंजाब को? अभी पंजाब की आवाम ये जानना चाहती है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि एक तो पहले स्केल से लेकर स्टार ग्रेड 17 तक तनख्वाहें जरूर बढ़नी चाहिए। महंगाई बेरोजगारी अरूज पर है। और दूसरा कीमतें, उनसे ऊपर तक की तनख्वाहें जो है 19 से ऊपर तक के ग्रेड की उनकी कटनी चाहिए। मैं समझता हूं, नहीं मैं अर्ज करना चाहता हूं उनसे काम गवर्नमेंट ने लेना है। अच्छा। उनकी भी तनख्वाहें बढ़ाने में हर्ज नहीं है। गवर्नमेंट नाकाम हुई है कलेक्शन में, और जो ताजर जो हमेशा कुर्बानी देते रहे हैं हमारे दौर में, जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन ताजर ने फैसिलिटेट किया। जब फ्लड आता है, जब जलजला आता है, तो ताजर हमारे साथ है। आज हुकूमत की नाकामी है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए। और क्योंकि इस्मान गुजार साहब जो हैं वो खुद हमारे टिकट होल्डर थे, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को टेकअप करना चाहिए। अब बहाना नहीं, ये अवाम दुश्मन बजट था। अब जो 15 तारीख को 15 जून को यहां पर पेश होना है,
उसको गरीब आवाम बजट नहीं होना ठीक चाहिए। है। हम अपोजिशन आज भी हमने एहतजाज किया, हम 15 को सूबाई असम्बली के अंदर भी एहतजाज करेंगे आवाम के लिए। एहतजाज होगा अपोजिशन की जानिब से। जिशान साहब, क्या चाहिए पंजाब के बजट बात में? ये जी कि अभी जब मैं लाहौर चैम्बर से निकल रहा था, जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फेडरल बजट के ऊपर हमारी, तो वहां मेरे से एक सवाल हुआ कि हमें पता चल रहा है कि सरप्लस बजट आएगा पंजाब का। मैं एक छोटी सी एक आपको, जो कि ये आज की फिगर एक आई है जिसका आप स्टडी कर सकते हैं। मई 2020 मई 2019 में गाड़ियों की सेल या पिछले एक साल में 80 to 90% डिक्लाइन है। 90% 90% की डिक्लाइन है। कमी हो दैट गई। मींस कि जब 90% गाड़ियों की परचेज कम हुई है, आपके एक्साइज एंड टैक्सेशन को सबसे बड़ा हिट होगा। पंजाब में बहुत बड़ा चंक आपका रेवेन्यू का एक्साइज एंड टैक्सेशन से आता ठीक है। है। अल्टीमेटली होगा क्या, ये प्रॉपर्टी टैक्स को स्क्वीज करेंगे, हमें वहां से दूसरे टैक्स को देखेंगे, और उसके बाद आपका जो इंपोर्ट के ऊपर सेस है, डबल ठीक है। टैक्सेशन तो हमारी पहले ही चल रही है ठीक यहाँ है, पे। वेयर नोवेयर इन द वर्ल्ड ऐसे मैं है अब जरा मुजाहिद साहब से पूछते हैं, क्या चाहिए मुजाहिद साहब आपको पंजाब के बजट जी, में? इन्हें पंजाब के बजट में भरपूर रिलीफ देना चाहिए, सेल्स टैक्स में रिलीफ देना चाहिए, इनकम टैक्स में रिलीफ देना चाहिए, और इन्हें ये शनाख्ती कार्ड की शर्त के साथ खत्म साथ होनी चाहिए। बेतहाशा शर्तें खत्म जो करनी इन्हें खत्म करके, जिस तरह सीमेंट इंडस्ट्री को ठीक है। सहूलत दी है, ताजरों की भी उसी तरह इस ठीक मुल्क है। की मैशत को चलाने क्योंकि के अब लिए इकोनॉमिकल जो रिवाइवल नहीं है, इकोनॉमिकल मैं समझता सर्वाइवल हूं है। जो मसरत ताजर है वो साहब, सारे पंजाब सब के बराबर बजट में है। आप क्या देंगे पंजाब मिला तो को? बाकी को रिलीफ मिलना चाहिए। सेक्टर वाइज को नहीं आप छेड़ सकते, Throughout। सारे बराबर हैं जी। जी, बस ताजर साहब। सब बराबर है। मसरत साहब, क्या देंगे पंजाब के बजट में पंजाब को? देखिए, ऑलरेडी आपको देखा आपने कि पंजाब की नातवा मशत में जब हम आए थे, तो आपके यकीनन मैं गुजारिश करूं कि 8,000 करोड़ रुपए के तो आपके जैसे चेक बाउंस पड़े हुए थे, वो भी हमने अदा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पंजाब के इतने बड़े सूबे के अंदर जिसकी 12 करोड़ आबादी है, 780 के करीब वेटरनरीज थे जो काम कर रहे थे, वो भी हमने टॉप अप किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हमारे जो ताजर बरादरी है उनके लिए हमने ऑलरेडी टैक्स के अंदर 70 बिलियन को ऑलरेडी माफ किए हैं, रिड्यूस किए हैं टैक्सेस को। इसके अलावा भी जो हो सकेगा उसमें, लेकिन तनख्वाहों का मैं आपको बताऊं कि तनख्वाहें पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट जो है उसको बढ़ाने नहीं चाहिए। मैं कहता हूं पंजाब के अंदर जो रिलीफ है वो मिलना चाहिए। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब ग्रोथ करता है। देखो ना, हमने बिजली के 5 मनसूबे लगाए, आज बिजली सस्ती होनी चाहिए। बिजली सस्ती क्यों नहीं हो रही? दाल 65 रुपए किलो थी, आज 190 रुपए किलो। मसूर की दाल 400 रुपए किलो। ये महंगाई के जिम्मेदार खुद हुकूमत है, खुद माफिया है, खुद एटीएम मशीनें हैं। अब हम पंजाब के बजट का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए उसमें क्या है, फिर उसके ऊपर बहस भी करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।